Hello guys, good morning. Today we talk about a horrible things जो हम सबके दिमाग में रहती है। वो है सेक्स सेक्स सेक्स। तो जो फिज़िकल रिलेशन होता है जिसको हम संभोग कहते हैं, जिसको हम सेक्स कहते हैं, वो चीज़ हमारे बजाय कि सेक्स सेंटर में होने के बजाय कि हम इसको बायोलॉजिकल या फिज़िकल प्रोसेस लें, एक शरीर से संबंधित होकर इसको देखें, ये चीज़ हमारे ना यहाँ होती है यहाँ। और जो चीज़ जब जगह चेंज कर देती है तो वो एक मानसिक बीमारी बन जाती है। आजकल हमारे यहाँ दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है ये चीज़, सेक्स के विचार, हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचना। 24 घंटे हमारे विचार अंदर सेक्स के ही चलते रहते हैं। अगर मनोवैज्ञानिकों की माने तो हर 1 मिनट में हमारे भीतर विचार आता है सेक्स का। तो ये बजाय कि हम इसको नॉर्मल या नेचुरल वे में लें, जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, हम 24 घंटे में हम खाने की बातें नहीं करते रहते कि ये खाना कि वो खाना, ये बनाना कि ये खरीदना कि मार्केट से ये खाना। नहीं, हमें जब भूख लगती है तो हम उठ के खाना खा लेते हैं, हमारा टमी फुल हो गया तो फिर उसके बाद हम और काम करने लग जाते हैं लाइफ में। लेकिन ये सेक्स एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हम कल्पना में ही जीते रहते हैं, हम विचारों में ही जीते रहते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप खाने को खाकर उस चीज़ की पूर्ति करने के बजाय अगर आप उसके विचार ही थॉट्स ही क्रिएट करते रहो तो क्या हमारी भूख मिटेगी? नहीं ना। और इससे क्या होता है कि हमारी इतनी गंदी आदत हो जाती है कि जब हम सेक्स में उतरते भी हैं, तो फिजिकल रिलेशन में हम किसी के अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ होते भी हैं, तो भी हम उसको नेचुरल वे में नहीं जी पाते। हम उसको तब भी हम अपने माइंड में ही रहते, तभी हम अपने विचारों में ही रहते हैं। तो हम उस समय उस चीज़ का उपभोग अच्छे से भोग कर ही नहीं पाते। तो ये बीमारी है कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ ना होकर आपने उसका जो बेस है, जो उसका आधार है, जो आपने स्थान है, वो आपने यहाँ पे धर लिया है। तो बजाय और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है कि जब भी हमारी फिज़िकल डिमांड होती है, जब भी हमारी नीड होती है, जब भी हमारा मतलब हार्मोन्स कह लो उसको या शरीर है, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है सेक्स की या उस चीज़ की, तो उस समय अगर आपका पार्टनर है, आपका लवर है, आपका हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, आप उसके साथ रिलेशन बनाओ और उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दो। उसको अपने दिमाग में मत घुसाओ। आजकल क्या होता रहता है कि हम बैठे बैठे इमेजिनेशन करते रहते हैं। और ये सब कहाँ से आया? ये सब आया पोर्न मूवीज़ से, पोर्न वीडियो से, या बहुत सारी बुक किताबें ऐसी होती हैं। तो एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ, इनमें बहुत डिफरेंस होता है, दिन रात का फ़र्क होता है। रियल लाइफ जो होती है वो कल्पना से भरी होती है, वो रियल नहीं होती। और जो रियल लाइफ होती है वो हमारी वास्तविक ज़िंदगी है, वो हमारा वास्तविक जीवन है। हमें जीना क्या है? हमें रियल लाइफ नहीं जीनी है, हमें रियल लाइफ जीनी है जो कि हमारी वास्तविक है। पर हमने अभी क्या कर दिया कि अपनी रियल लाइफ के ऊपर रियल लाइफ को थोप दिया। तो जो रियल लाइफ है उसने हमारी रियल लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम अपनी रियल लाइफ में, अपने वास्तविक जीवन में अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ होते हैं, तब भी हमने जो वो रील में देखा था ना, मूवी में, पिक्चर में देखा था, वीडियो में, हम उसको इमेजिन करते रहते हैं और हम उसको अपने रियल फ्रेंड पर थोपते रहते हैं कि वो भी ऐसा ही करे जैसे हमने अपनी रियल लाइफ में देखा था। लेकिन दोस्तों, वो वास्तविकता नहीं होती, वो कल्पना ही होती है। और अगर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, हम अपना फिज़िकल हेल्थ है वो भी ख़राब कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या होता है एक्चुअली। अब जैसे मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी है, वो सब कुछ भरा पड़ा है। वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी को दोस्त बनाएं। बॉयज़ है तो वो गर्ल्स को ढूंढेगा, गर्ल्स है तो वो बॉयज़ को ढूंढेगी। किस लिए? फिज़िकल पूर्ति के लिए, कि हम उससे दोस्ती करें, फिर हम उससे सेक्सी चैटिंग करें।
अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हमारी क्या हो रही है, हमें हमें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी लवर की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सेक्स की। तो हम गलत जगह ट्राई कर रहे हैं, हम गलत जगह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमें मिलेगा वो अनमेच्योर पर्सन मिलेगा। हो सकता है उसकी शादी ना हुई हो सकता है उसको ये सेक्स का एक्सपीरियंस ना रहा हो, तो फिर हमारी वहाँ से भी पूर्ति नहीं होती, फिर हम कोई और ढूंढते हैं, इससे हमारा समय खराब होता है। बजाय कि जब हम बीमार हैं, बजाय कि मतलब डॉक्टर के पास जाने के, हम किसी ऐसे मतलब जिसको नहीं, जो अनमैच्योर है, जो उस बीमारी की दवा नहीं जानता, इलाज नहीं जानता, हम उसके पास जाते हैं, तो क्या हमारा इलाज होगा? जब भी हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बजाय कि इधर उधर घूमने के। ऐसे ही जब हमें सेक्स की नीड है तो आजकल सभी बड़ी बड़ी सिटी में या सभी जगह वेश्यावृत्ति है, आप वहाँ जाइए ताकि आपकी फिजिकल नीड जो है वो पूरी हो सके। अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना आपकी, उसको आप पूरी ईमानदारी से देखिए पहले तो, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमें नौकरी चाहिए तो बजाय कि हम मंदिर में जाके खड़े होने के घंटा बजाए और बोले कि हे भगवान मुझे नौकरी दे, तो ये गलत है तरीका। वहाँ आप भले आप पूरी ज़िंदगी रोते रहो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको समय देना होगा, और जहाँ पे नौकरियाँ मिलती हैं वहाँ पर आपको ट्राई करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही जब भी हमें भूख लगती है तो बजाय कि हम बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहें खाने की, हमें रसोई में जाना पड़ेगा, या हमें किसी अपनी मदर की, फादर की, किसी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी खाना बनाने में, और फिर खाना पड़ेगा, तब हमारे पेट की भूख खत्म होगी। ऐसे ही अगर हमें फिजिकल नीड है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बजाय कि आप औरों को भी उल्लू बनाने के, औरों को ये कहने कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, कि मैं तेरे बिना मर जाऊँगी, कि मेरे को तेरे को शादी करनी है, ये वो इन झंझटों में पड़ने की बजाय किसी को मूर्ख बनाने की, अपना और दूसरे का समय बर्बाद करने के, आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं एज ए मतलब गर्ल या एज ए सन्यासी होकर आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दो, नहीं। लेकिन ईमानदारी से अगर हमें सोचे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति भी हमें वहीं से होगी। आप गलत रास्ता मत चूज कीजिए, आप गलत मंजिल मत देखिए, आप अपनी राइट डायरेक्शन देखिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ये बिल्कुल सिंपल है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है रिक्वायरमेंट आपको वहीं से पूरी होगी। आप इधर उधर के रास्तों से मत जाइए, इससे खाली आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। अगर अब फिर भी अगर आपको, वैसे तो मेरे को जितना एक्सप्लेन करना था मैं कर चुकी, लेकिन फिर भी अगर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं आपको अपना एक उदाहरण देती हूँ कि पहले मेरे में भी ये चीज़ बहुत थी, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या इस चीज़ को मानसिक बीमार में ना हो तो मैंने हेल्प ली मेडिटेशन की, योगा की। योगा से हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छा होता है, और जब हमारा फिज़िकल हेल्थ होता है तो ठीक होता है तो मेंटली इमोशनली भी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ पे भी हमारा जो बॉडी है, हमारा जो मन भाव हृदय जो भी है वो प्योर होते हैं। और ये फिज़िकली हम योगा से फिट होते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, हमारे भीतर एक अवेयरनेस आती है, एक जागरूकता आती है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम इन समस्याओं से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम ओवरकम कर पाते हैं और सहज भाव से अपनी लाइफ को जी पाते हैं। तो इन चीज़ों में योगा और मेडिटेशन बहुत 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 हेल्प करता है। अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर से ओवरकम होके आपके माइंड में घुस चुकी है, तो उसको हम मेडिकल वे में बोले तो वो एक मानसिक बीमारी होती है। तो इस मानसिक बीमारी से बाहर निकलने में मेडिटेशन और योगा आपकी बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको मेडिटेशन सीखना है घर बैठे तो आप मेरे से सीख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7012325273 7012325273, और माँ प्रेम असीमा नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। अगर आप चाहें तो मेरा 3 महीने का कोर्स है, वो आप घर बैठे कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो आप मेरी देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर छोड़ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।